CKG अकेडमी में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज कितना बता रहे हैं? 8.2। निम्नलिखित के मान निकालिए। सिर्फ मान निकालना, जिसको अगर मान याद रहेगा तो फटाफट बता सकते हैं। हालांकि मान निकालने टेबल हम सिखा दिए हैं बेसिक में। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 गुना कॉस 30 डिग्री मान क्या होता है? √3/2 है कि नहीं। टेबल हम ये वाला बता दिए हैं, है कि नहीं। साइन 60 का मान √3/2, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, प्लस साइन 30 का मान क्या होता है? हाफ होता है, और कॉस 60 का भी मान क्या होता है? हाफ होता है। अब गुना कर दो। √3 गुना √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 2 गुना 2 कितना होता है? 4। और हाफ 1 गुना 1 कितना? 1। 2 गुना 2 कितना? 4। अब ये क्या लिख सकते हैं? बेस सही है, सेम है, तो 3 + 1 कितना होगा? 4/4। आंसर कितना आ जाएगा? 1। यानी कि किसी भी √x को गुना √x करेंगे ना, तो हर हालत में वो दोनों रूट के अंतर्गत आ जाता है। तो x गुना x होता है, अंदर में एक जोड़ा आएगा तो बाहर में क्या होगा? x से ना बचेगा। इसीलिए √3 गुना √3 हमेशा क्या होता है? 3 हो जाता है। ठीक है, पहला नंबर का पहला नंबर था। अब दूसरा नंबर देखो क्या है सवाल। 2 × 10² 45 डिग्री। 2 × 10 45 का मान 1 होता है, यानी कि 1 का होल स्क्वायर। कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो तो ये सेम में से सेम घट जाएगा तो ये खत्म ही ना हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो बचा क्या? 2 गुना 1 का होल स्क्वायर कितना? 1 ही। और इधर क्या बन गया? 0। सेम में से सेम घट जाएगा, 0। अब 2 गुना 1 आंसर, यानी कि सिर्फ 2 आंसर हो गया। अब कितना नंबर है? पहला का तीसरा नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा खासा पूछता भी है बहुत बार। कॉस 45 का मान क्या होता है? अच्छे से देखना कैलकुलेशन। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। सेक 30 का मान क्या होता है? देख लो, सेक 30 डिग्री 2/√3 होता है। बैठा देते हैं 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का मान क्या होता है? कॉसेक 30 का मान कितना होता है? सिर्फ 2 होता है, तो सिर्फ 2 बैठा दिए। एकदम ध्यान से कैलकुलेशन देखना। 1/√2 बटे में इसका एलसीएम लेंगे नीचे ना कुछ तो क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और 2 √3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2√3। ठीक है, अब क्या कर दो? पलट दो। तो 1/√2 है, ये √3 ऊपर चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? ये ऊपर हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा? 2 + 2√3। आगे क्या हो जाएगा? ये √3 तो ऊपर में था ही था, और नीचे में क्या हो गया? √2 भी हो गया, गुना में 2 + 2√3 हो गया। अब इसका क्या करना? हर परिमेयकरण करना है। सबसे पहली बात तो ये है, अगर हर परिमेयकरण करेंगे तो नीचे में रूट नहीं आना चाहिए। पहले इसका कर लेते हैं हर परिमेयकरण, √2 का कर लेते हैं हर परिमेयकरण। तो ऊपर में √2 गुना, नीचे में भी क्या कर लेंगे? √2 से गुना कर लेंगे। आंसर कितना हो जाएगा? √2 गुना √3 कितना होता है? √3 गुना √2। नीचे में भी देखो √2 गुना √2, अभी तुरंत बताएं, सेम में से सेम √2 घटा। जैसे √3 गुना √3 कितना? 3। √2 गुना √2 कितना हो जाएगा? सिर्फ 2 हो जाएगा। यहाँ 2 + कितना है? 2√3 है। और एक बात है, √3 गुना √2 क्या हो जाएगा? दोनों का एक ही में लिख सकते थे, 3 गुना 2, एक ही चादर में ले सकते हैं। अब इससे 2 यहाँ भी 2 यहाँ, 2 बाहर कर लो। अगर 2 बाहर कर लेंगे तो इसके पास क्या बच जाएगा? क्या बच जाएगा कि 2 है, और 2 यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो 2 पहले से 2 और बाहर कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। तो 2 अगर इसे बाहर कर देती इसके पास तो 1 बचा। इसके पास कितना बचा? सिर्फ √3 बच गया। और क्या हो सकता है? 3 गुना 2 कितना? √6 ऊपर में। नीचे में क्या हो गया? ये 4 है ना। ये कितना हो गया? 1 + √3 हो गया। अब इसका फिर से हर परिमेयकरण कर लेते हैं। 1 + √3, ये 9th में था हर परिमेयकरण। ठीक है, बस 1 + √3, तो इसका हर परिमेयकरण किससे करेंगे? 1 - √3 से। अगर यहाँ माइनस रहता तो 1 प्लस से गुना करते हैं। 1 - √3 से हर परिमेयकरण कर देंगे। 1 - √3 से गुना कर दिए। अब 1 - √3 से गुना कर देंगे तो a + b और a - b का फॉर्मूला क्या जानते हैं? a² - b²। लिख देते तो क्या हो जाएगा? √6 हो गया।
1 प्लस कितना √3 है, गुना कैसे कर रहे थे, 1 माइनस √3 से हम गुना कर रहे हैं, 1 माइनस √3 से गुना कर रहे हैं, तो लिख देते हैं ऊपर में 1 माइनस √3, पर नीचे में जो गुना कर रहे थे कितना कर रहे थे, 1 माइनस √3 से गुना कर, ताकि हर अब क्या हो जाएगा कि ऊपर में तो गुना हो ही गया। अब √6 गुना 1 कितना, √6, फिर माइनस और √6 गुना √3, √6 गुना √3, नीचे में देखो 4 है, a प्लस बी और a माइनस बी, a का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस b का होल स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो ऊपर में √6 हो गया, और √6 गुना √3 कितना होता है, √18, 4 आ गया, 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 3 ही सही। अब क्या लिख सकते हैं, √6 हो गया माइनस और रूट कितना है 18 है, अच्छा एक में से 3 चला गया, कितना बचेगा 2, -2 बचेगा, -2 गुना 4 कितना होगा -8 हो जाएगा। अब देख लो, अगर ये -8 को +8 करना है तो क्या कर लेंगे, जैसे a माइनस बी है तो b माइनस a कर देंगे, पलटा देंगे तो -1 तो बाहर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सिस्टम होता है ना, जैसे कि a माइनस बी रहता है, अगर हम इसको पलटा देते हैं b माइनस 1 करते हैं तो एक तो माइनस क्या हो जाता है ना, बाहर हो जाता है। तो वही काम इधर भी कर देंगे, तो इसको पलटा देंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा, तो √16 और माइनस √6 कर देंगे तो यहाँ से -1 तो बाहर हो जाएगा। ऐसा क्यों करें, ताकि यहाँ -8 हट जाए, माइनस माइनस ख़त्म, तो ऊपर में क्या बढ़ गया √16, अच्छा √18 है ना, √16 नहीं था, क्या था √18 था, और नीचे में कितना 8 है। अब बताओ √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √18 का वर्गमूल क्या होता है, √18 का वर्गमूल क्या होता है, यहाँ लिख सकते हैं, 18 को तोड़ लो, 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अगर इधर रूट लगाएंगे तो यहाँ भी रूट हो जाएगा, तो जो अंदर में जोड़ा तो वो बाहर आके 3 बन जाएगा, और एक तो अकेला है तो 3√2 लिख सकते हैं, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं। अब माइनस और √6 लिख सकते हैं, और बटे में कितना 8 है। और भी कुछ कर सकते हैं क्या, और कटेगा क्या, हाँ अगर और भी कटाने के चाहते तो कट सकता था, क्या कट सकता है, जैसे 8 है ना, तो 3√2 माइनस √6 और बटे में कितना हो गया 8 हो गया। अगर और इसमें कटाना चाहते देखो, अगर और कटाना चाहते तो भी कट जाता, जैसे √2 कॉमन लेते तो हम ले सकते थे कि यहाँ से √2 कॉमन आ जाता, तो यहाँ से √2 कॉमन आ सकता था, √6 को हम क्या लिख सकते थे, जैसे 3√2 था ही माइनस √6 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √3, और नीचे में 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुना √2 गुना √2 लिख सकते हैं। अगर एक √2 यहाँ से कॉमन ले लेते ना तो मेरे पास 3 माइनस √3 बच जाता, यहाँ से √2 खत्म होता तो 4√2 हो जाता, कुछ जरूरी नहीं, यही आंसर सही है, ठीक है, यही आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री है, तो सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री और कॉट 45 डिग्री, तो बता साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या जानते हैं, साइन 30 का मान होता है हाफ, तो हाफ लिख देते हैं, टेन 45 का मान 1, और कोसेक 60 का मान क्या होता है, जो साइन 60 का मान होता है वही कोसेक 60 को पलटा देंगे, साइन 60 का होता है √3/2 तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। नीचे देखो सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान कितना हो गया 2/√3, 2/√3 लिख दिए, प्लस कॉस 60 का मान क्या होता है हाफ, तो हाफ लिख दिए, प्लस कॉट 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 लिख दिए। अब क्या कर दो एलसीएम लो,
ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2√3 एलसीएम आ जाएगा। 2√3 एलसीएम ले लिया, 2 से भाग देंगे, 2 बार खत्म, √3 से गुना कर दो, √3। और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 से डिवाइड करेंगे तो पूरे खत्म हो जाएगा, तो 2√3 से गुना करना पड़ जाएगा, तो 2√3 और माइनस कितना 2 है, नहीं √3 से भाग देंगे, √3 खत्म, पर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऊपर का क्लियर हो गया। नीचे का भी एलसीएम लेते कितना आता, 2√3 ही आता, √3 से भाग दें, √3 खत्म, 2 दूनी 4, 2 से भाग दें 2 खत्म, √3 से गुना करेंगे तो √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 से भाग दें, √3 बार में कटेगा, तो 2√3 हो जाएगा। अब देखो 2√3 और 1√3 दोनों जुड़ जाकर कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नीचे में देखो क्या हो जाएगा, और क्या है एक 2√3 भी है, 2√3 भी लिख देते हैं, और इसके नीचे क्या होगा, √3 और 2√3 जोड़ के कितना होगा 3√3, तो 4 + 3√3 हो गया, 3√2 ना, एक 2√3 एक 3√3 हो गया। ठीक है, और नीचे में कितना है 2√3 है। अब इसको कटा सकते थे, क्या कटा सकते हैं, इसको ये पलट जाएगा नीचे वाला, जैसे a/b और b/c है, ये पलट जाएगा, क्या पलटेगा, तो 3√3 - 4 था बटे में 2√3, इसको पलटा देंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, तो 2√3 ऊपर चल गया, बचा क्या 4 + 3√3 बच गया, ये दोनों खत्म, क्या बचा मेरे पास 3√3 - 4, और नीचे में क्या बच गया 4 + 3√3। अब हरे परिमेकरण फिर से कर लेंगे, a + b है, क्योंकि √3 कभी भी रूट नीचे में नहीं आना चाहिए, 4 + 3√3 है, तो गुना कैसे कर देंगे, 4 - 3√3 से गुना कर देंगे, और नीचे में भी क्या कर देंगे 4 - 3√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हर परिमेकरण हो गया। अब देखो यहीं पर बता देते हैं, अच्छा नीचे वाला का तो खैर हमको पता है क्या करना है, a + b और a - b, तो a का होल स्क्वायर - b का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर कितना 16, - b मतलब 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाला को क्या करना है, सिर्फ गुना कर देना है दोनों को, ऊपर में था क्या 3√3 - 4 था, और गुना किससे 4 - 3√3 है, ये ना कर दिए गुना। अब गुना करते हैं पहली बार 3√3 को 4 के साथ गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 12√3 हो जाएगा। ठीक है, इसी 3√3 को 3√3 के साथ गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा, अब बताओ कि 3√3 गुना 3√3 क्या होता है, 3√3 गुना 3√3, 3 गुना 3 कितना 9, √3 ना √3 गुना 3, 9 कितना हो जाएगा 27। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको गुना इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये 27 हो जाएगा। अब 4 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस ये -16 हो गया। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस, और 4 तिया 12√3 हो जाएगा। और नीचे में तो हम जानिए रहे हैं क्या आया 16 है, और 3√3 का होल स्क्वायर क्या होता है अभी तुरंत बताएं 27 होता है, तो 27 हो गया। अब देखो 12√3 जोड़ के कितना हो गया 24√3, -27 - 16 तो कितना होगा, 6 जोड़ देंगे, नहीं 6 जोड़ देंगे, 30 और 3 33 10 कितना हो जाएगा 43, 43 हो जाएगा। और 16 में से 27 चला जाएगा, कितना हो जाएगा -11। अब इस -11 को अगर +11 करना था हम क्या कर देंगे, जैसे हम बताए थे ना अभी थोड़ा देर पहले, अगर a - b आ जाए, b - 1 करने का पारी आ जाएगा तो माइनस क्या हो जाता है 12 बाहर हो जाता है, ऐसा कर देंगे तो हो जाएगा, तो 43 उधर कर देंगे, 43 - 24√3। ठीक है, माइनस तब क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, और यहाँ से -11 है तो माइनस माइनस क्या हो गया खत्म। इस हिसाब से तब मेरा आंसर क्या होगा 43, यानी कि माइनस क्या है बटे कितना 11, 43 - 24√3 बटे 11, ये आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से चौथा नंबर क्लियर। अब 5वां नंबर देख लो। 5वां नंबर क्या है 5 गुना cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 का मान क्या होता है हाफ होता है, तो हाफ का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 4 गुना सेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर, पहले सेक 30 का मान होता है क्या 2/√3 होता है, क्योंकि सेक 30 का मान, तो 2/√3 का क्या हो जाएगा ना होल स्क्वायर कर लिए। ठीक है ना,
क्योंकि सेक 30 डिग्री का मान देख लो 2/√3 ही होता है। माइनस टेन 45 का होल स्क्वायर मतलब 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर, टेन 45 का 1 ही होता है। नीचे में देखो तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। हालांकि जब फार्मूला पढ़ाने लगेंगे ना 8.4 तो बता देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा 1 ही होता है। हालांकि यहाँ पर तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। साइन 30 का 1 हाफ होता है, हाफ का होल स्क्वायर, और इसका क्या होता है √3/2, तो इसका √3 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो गया। अब करते जाओ कैलकुलेशन। हाफ का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 गुना 1/4, 2 का होल स्क्वायर 4 होता है। अच्छा 4 तो गुना हो गया, 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4, और √3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 3, और माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। नीचे में हाफ का होल स्क्वायर कितना होगा 1/4 प्लस √3 का होल स्क्वायर 3/4। ऊपर वाला देखो तो 5/4 आ गया, ठीक है, और प्लस 4 गुना 4 कितना हो गया 16/3, और माइनस कितना आ गया 1। और नीचे का देखो तो 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 + 3। अब क्या हो जाएगा ऊपर का एलसीएम ले लो तो 12 नज़र आ जाएगा। 4 से कटाएगा तो 3 बार में 5 दिया 15, इससे कटाएगा तो 4 बार में 4 चौको 16 चौक कितना 64। इधर तो कुछ है ही नहीं तो -12, और नीचे में देखो 4/4 आ रहा, ये कट के क्या बन जाएगा ना 1 बन जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 1 से डिवाइड करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। तो बचा क्या मेरे पास 5 4 9 और 6 1 7, और माइनस कितना 12 है, और बटे में कितना 12 है, और ठीक है ना 5 4 9 6 1 7 हो गया। और 79 में से 12 घटा दो तो 77 में 10 घट गया तो 67 बटे कितना आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा। कोई तकलीफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या बता देते हैं अब 2 नंबर देखो, 2 में से क्या करना सही और गलत, मतलब क्या करना सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो क्या करना है सही आंसर कैसे पता चलेगा, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सही आंसर पता चल जाएगा। पहले देखो तो 2 गुना 10 30 डिग्री मान क्या हो जाएगा, हमको इसमें से कोई सा ऑप्शन चूज करना है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 गुना 10 30 का मान होता है √3 बटे में 1 + 10 60 का होल स्क्वायर, 10 60 का मान होता है √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर ना कुछ गड़बड़ी है, यहाँ 10 60 नहीं है, क्या 10 30 डिग्री है क्वेश्चन में, तो 10 30 का तो मान क्या हो जाएगा तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, गड़बड़ी था 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा 2/√3, नीचे में ध्यान देना 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर 3 था, 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। और कोशिश करते 2/√3 तो ये है ऊपर में, 3 से गुना करके 3 1 कितना हो गया 4/3 आ जाएगा। अब पलटा दो 2/√3 और 3 ऊपर चल गया और 4 नीचे आ गया। अब कटाते हैं, ये 2 बार में ख़त्म। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 और √3, तो √3 से जब इसको कटाएगा तो √3 बार में ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 3 का मतलब क्या होता है √3 और √3, तो एक √3 खत्म तो बचेगा √3, क्या बच गया √3/2। अब बता √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का होता है √3/2, तो ये मेरा सही आंसर है। cos 60 का मान नहीं होता, वो हाफ होता है, tan 60 का तो √3 होता है, और tan 30 का भी हाफ होता है, ये सही नहीं, तो साइन 60 सही हो जाएगा। बी नंबर देखो 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 स्क्वायर 45, तो 1 - 10 45 का मान कितना होता है 1 का होल स्क्वायर, नीचे 1 + 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर है, तो वह 1 - 1 ही हो जाएगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। तो देखो 0/2 आंसर क्या हो गया 0। अब बता 0 किसका मान होता है, ध्यान दे देना, ये 0 तो शायद डायरेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट डी नंबर मार देते, ठीक है। हालांकि और किसी का नहीं, साइन 45 का 1/√2, यहाँ तो 1 हो गया, और 10 90 डिग्री का मान क्या होता है अपरिभाषित होता है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। इधर देखो साइन 2a = 2 × sin a तब सत्य होता है जब a का बराबर हो, किसके a के जगह पे हम क्या रखें जो कि दोनों आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए। अगर यहाँ पे 0 डिग्री रखेंगे, सपोज डैट 0 रखेंगे तो 2 × 0, तो यहाँ से क्या निकलेगा साइन 0 डिग्री निकलेगा, और साइन 0 डिग्री मान क्या होता है 0 होता है। ये तो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में रखो तो 0 पार्ट रखेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो साइन 0, और साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 0 गुना 0 गुना 2, तो भी क्या हो जाता है 0 ही हो जाता है, क्योंकि इसका भी वैल्यू अगर 0 डिग्री रखेंगे तो 2 गुना साइन 0 डिग्री,
अच्छा 2 गुना साइन 0 का मान 0 ही होता है, लेते का आंसर क्या होगा 0। तो राइट हैंड का भी, लेफ्ट हैंड का भी 0, राइट हैंड का भी 0, तो ये इक्वल आ रहा है, यानी कि 0 डिग्री अगर रखते हैं एक जगह पे तो दोनों आपस में क्या आ जाता है बराबर। तो इस हिसाब से ए नंबर ऑप्शन मेरा सही है। अगर चेक करना है तो किसी और का एक बार देख लेते हैं। अगर मान लो 30 डिग्री रखता तो 30 दूनी कितना आता है 60 डिग्री, तो बताओ साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाता, साइन 60 डिग्री मान आता है √3/2। लेकिन यही 30 डिग्री यहाँ रखते तो 2 गुना साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान क्या होता है हाफ होता है ना, तो 2 गुना हाफ, 2 2 कट गया, आंसर कितना आ गया 1। अब बता यहाँ 1 यहाँ √3/2 दोनों आपस में बराबर हुआ नहीं हुआ बराबर, इसलिए क्या हो गया 0 डिग्री ही सही है। 0 डिग्री के लिए दोनों आपस में बराबर और किसी के लिए बराबर नहीं होगा। इस हिसाब से 2 का तीसरा क्लियर। अब चौथा देखो क्या है, 2 गुना tan 30 डिग्री बटे 1 - tan² 30 डिग्री, तो बैठाते tan 30 का मान क्या आता है 1/√3। नीचे में 1 - tan 30 का मान क्या जानते हैं 1/√3 का क्या हो जाएगा ना होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2/√3। नीचे में 1 - 1 का होल स्क्वायर 1 और √3 का होल स्क्वायर 3, तो 2/√3। 3 में से 1 चला गया, कितना बचेगा 3 में से 1 चला गया 2/3 बच जाता। अब क्या होगा 2/√3, 3 ऊपर भेज दो, 2 नीचे कर दो, 2 2 निपट गया। ये √3 सभी ने बताएं कितना बार में कटेगा, √3 बार में कट जाएगा। क्यों कटता है, क्योंकि 3 का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है √3 गुना √3। जब भी हम इसको √3 से भाग देते दिया ये क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, एक तो बच जाता है। तो √3 बचा मेरे पास यहाँ से, और √3 किसका मान होता है tan 60 का मान होता है √3। ऑप्शन नंबर सी सही है। cos 60 का तो होता ही नहीं क्योंकि √3/2 होता है, नहीं हाफ होता है। साइन 60 का √3/2, cos 60 का हाफ होता है, साइन 30 का कितना होता है हाफ होता है। साइन 30 का ये दोनों तो इक्वल चीज़ है, साइन 60 का √3/2, तो इस tan 60 का ही मान सही है। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, tan a + b का मान √3 है, tan a - b का मान 1/√3 है। ऐसा एग्जाम्पल में बताएं a का मान हमेशा b से बड़ा होगा, चेक कर लेते हैं। क्या दिया हुआ tan a + b = √3 दिया हुआ नहीं, ये दिया हुआ है ना, दिया है। तो √3 बता tan में ही ढूंढा करो, tan कितना डिग्री √3 होता है, tan 60 डिग्री का होता है मान, ठीक है। इस हिसाब से tan खत्म, a + b का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब फिर क्या दूसरा क्या दिया हुआ, एक और भी इक्वेशन दिया हुआ, tan a - b = 1/√3 दिया हुआ। तो tan a - b, tan कितना डिग्री मान होता है tan 30 डिग्री का मान होता है। tan खत्म, तो a - b बराबर हो गया 30 डिग्री। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब वही विलोपन विधि से जो तीसरा अध्याय में 1 और समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, a + b का भी मान क्या दिया हुआ है = 60 डिग्री, a - b का मान 30 डिग्री। अब इस इक्वेशन को ना क्या कर लें, जोड़ लेने पे देखते हैं खत्म हो जाता है, घटाने पे नहीं, घटाते तो साइन इसका चेंज करते हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस करते हैं। लेकिन जोड़ने पे ही बन रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, साइन चेंज करना कोई जरूरी नहीं है। जब साइन बिना चेंज किए बन जाता है तो साइन नहीं करते हैं, चेंज करेंगे तब, जब नहीं होगा तब। तो यहाँ पर देखें जोड़ते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो माइनस भी प्लस भी खत्म, तो a जोड़ने पर कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। इसका मतलब हम दोनों समीकरण क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, है कि नहीं। या लिख भी सकते थे समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पे लिख सकते थे, 2 को क्या कर देने पर जोड़ने पर, ऐसा भी लिखते तो कोई तकलीफ नहीं होता। जोड़ ही रहे, लेफ्ट हैंड साइड जोड़ रहे हैं फिर राइट हैंड साइड जोड़ रहे हैं, जो इधर जोड़ेंगे तब प्लस भी और माइनस भी खत्म, तो a कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ 60 और 30 जोड़ के कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब बताओ 2a बराबर इतना, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 से भाग दे दो, तो 90 में से 2 से भाग दे देंगे तो बताओ a का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो गया। अब a का मान 45, तो b का मान निकालना, समीकरण 1 में रख देते हैं, पार्ट अपने पता चल जाएगा। समीकरण 1 या 2 में किसी में रखो तो b का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 से a क्या था कि a + b बराबर था 60 डिग्री, a का मान बैठाओ 45 डिग्री प्लस b बराबर 60, तो बताओ b बराबर क्या हो जाएगा 60 - 45, तो b बराबर 60 में से 45 घटा कितना बच गया 15 डिग्री। यहाँ से देखो क्वेश्चन में हालांकि कह भी रहा था कि a का जो मान होगा वो b से क्या होगा बड़ा होगा, और निकला भी मेरा सच में a का जो मान निकला 45 डिग्री पर b का मान 15 डिग्री, तो a का मान b से बड़ा भी निकला। ये मेरा सॉल्यूशन कंप्लीट है।
अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 नंबर है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है और यह कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। अब बताओ, साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी ना, इस टाइप से कभी नहीं लिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये असत्य हो गया। अब कैसे, अब वही बता देते हैं कैसे ये असत्य है मेरा ये आंसर। क्योंकि कभी भी हम इधर देखो, जैसे ऐसे देखो, साइन 30 डिग्री क्या है ना, ए के जगह पे हम 30 डिग्री लेते हैं, बी के जगह पे 60 डिग्री लेते हैं। तो इसका क्या फार्मूला होता है? दरअसल होता है क्या ना कि इसका एक फार्मूला होता है, साइन ये 11th में पढ़ेंगे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए और इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसे करके फार्मूला होता है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, पर ऐसा तो नहीं है। यहाँ लिखा खाली साइन ए प्लस साइन बी, तो ये गलत लिखा हुआ है ना। इसको कभी इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, यानी कि यहाँ 30 डिग्री यहाँ 60 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि एक बार चेक करके देखो, नहीं पता चलता तो एक बार चेक करो। कैसे चेक करके देखेगा? जैसे मान लो, अगर हम मान लें कि ए को मान लेते हैं 30 डिग्री, दोनों को जोड़ के 90 डिग्री पड़ना चाहिए। बी को मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 60 डिग्री मान लेते हैं। तो 30 और 60 दोनों को जोड़ के लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1। अब राइट हैंड देखो, अपने पता चल जाएगा सही है कि गलत है। साइन 30, एक जगह 30 माने, 30 हो जाएगा 1/2 और 60 का √3/2, एलसीएम ले लेगा ना तो 2 हो जाएगा और 1 + √3 हो जाएगा। क्या ये 1 और ये दोनों आपस में बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है, इसलिए ये मेरा क्या है, गलत है, वो सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है? मतलब वृद्धि क्या, थीटा का वृद्धि मान 0, कभी 30, कभी 60, वृद्धि करने पर मान बढ़ता है क्या? हाँ देखो, साइन का देखो 0 डिग्री का मान 0 है, बढ़ते जाता है। 30 का मान हाफ है और बढ़ गया। 45 का मान 1/√2 का मतलब 1.41 होता है, तो ये भी और बढ़ गया। √3/2 और भी बढ़ गया 1, मतलब 0 से बढ़ के कितना तक हो जाता है, 1 हो जाता है, बढ़ता है, घटता नहीं है। ये भी क्या कर रहा है, साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है बढ़ने पर, थीटा का मान वृद्धि करने पर मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल वृद्धि होती है, क्योंकि 0 से कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये सही है, तो सत्य हो जाएगा। नीचे में थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देख लो, कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है क्या, 1 से घट करके 0 बन जाता है, ये बढ़ता नहीं है, उल्टे घट जाता है, तो यहाँ गलत कह रहा है ये। अगर यहाँ कम रहता तो सही हो जाता, पर वृद्धि लिखा तो गलत है, वो सत्य है, ये घटता है, ये वृद्धि नहीं होता। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? नहीं। साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कब होता है, देख लो, एक ही जगह बराबर होगा। साइन 45 का भी मान 1/√2, कॉस 45 का भी मान क्या होता है, √2। सभी के जगह पे कहीं बराबर बराबर है, एक ही जगह बराबर था, 45 डिग्री पर दोनों बराबर होता है, बाकी कहीं पर भी बराबर दोनों नहीं होता। तो ये कहना मेरा गलत है, थीटा के सभी मानों पर दोनों बराबर होता है, नहीं, सिर्फ कहाँ बराबर होता है, यहाँ भी 45 डिग्री और कॉस में भी 45 डिग्री, यानी कि थीटा का मान अगर 45 डिग्री रहता तो बराबर होता, और बाकी किसी भी के लिए बराबर नहीं होता, तो सभी के मान के लिए बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। अब आगे देखो क्या, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ए का मान 0 डिग्री रखते हैं, एक जगह पे 0 डिग्री रखते हैं, तो कह रहा है कि परिभाषित नहीं है, तो नहीं है। कॉट का फार्मूला, कॉट 0 डिग्री परिभाषित नहीं है, देख लो, कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब क्या हुआ, परिभाषित नहीं है, एक ही बात है। परिभाषित मतलब परिभाषित हो गया, डिफाइन हो गया, परिभाषित नहीं का मतलब क्या हो गया, अपरिभाषित। ये कह भी क्या रहा था, कॉट ए अगर एक जगह 0 डिग्री बैठाएंगे तो परिभाषित नहीं होगा, बिल्कुल सही ये बात बोला है। इसका मतलब ये सच में क्या होता है, अपरिभाषित ही होता है। क्या होता है ये, अपरिभाषित ही होता है। अपरिभाषित बोलो या परिभाषित नहीं बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। इस हिसाब से ये मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।